मीरा को लगता था कि आज के ज़माने में बहन को मायके से लेने छोड़ने जाना सिर्फ एक पुरानी और बेवजह की रस्म है। इसीलिए जब उसके पति विकास ने अपनी बहन को 200 किलोमीटर दूर जाकर लाने की बात कही, तो मीरा ने साफ मना कर दिया। लेकिन अगले दिन जब उसकी नंद अपनी महंगी कार से अकेली मायके पहुंची, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मीरा की पूरी सोच बदल दी। आखिर एक साधारण भाई-बहन को देखकर उस कामयाब महिला की आंखों में आंसू क्यों आ गए? और क्यों जाते वक्त मीरा ने खुद उसकी कार की चाबी छीनकर विकास के हाथ में दे दी। वजह जानकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज सुविधा है या अपनापन। पूरी कहानी जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो बात सामने आएगी वो दिल छू जाएगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो विकास, तुम मेरे पति हो, समझदार हो, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। आजकल ये बेटियों और बहनों को मायके से लाने और ससुराल छोड़ने का रिवाज लगभग खत्म हो गया है। पहले के जमाने की बात अलग थी, तब ना तो इतनी गाड़ियां थी, ना ही सड़कें सुरक्षित थी और औरतें घर की चार दीवारी में रहती थी। लेकिन आज आज के ज़माने में औरतें फाइटर प्लेन उड़ा रही है। तुम्हारी दीदी, रागिनी दीदी, खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर हेड है। उनके पास अपनी खुद की एसयूवी है। अब तुम 200 किलोमीटर गाड़ी चलाकर उन्हें लेने जाओगे, फिर वो तुम्हारे साथ आएगी। ये सब कितना अजीब और पिछड़ा हुआ लगता है। अच्छी बात है ना, वो आत्मनिर्भर है, जब मन चाहे आ सकती है, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मीरा ने गीले हाथों को तौलिए से पोंछते हुए विकास को समझाया। विकास, जो हाथ में कार की चाबी लिए खड़ा था, कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसकी पत्नी मीरा की बातें तार्किक थी, व्यवहारिक थी। आज के दौर में जब हर कोई समय बचाने की होड़ में है, विकास का अपनी बहन को लेने के लिए दूसरे शहर जाना शायद बेवकूफी ही लगे। विकास ने चाबी मेज पर रख दी और सोफे पर धप से बैठ गया। तुम सही कह रही हो मीरा, दीदी तो खुद ही कहती है कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर पता नहीं क्यों मन था कि इस बार राखी पर मैं उन्हें खुद लेकर आता। बचपन में बाबूजी हमेशा बुआ को लेने जाते थे, वह उत्साह, अब वह इंतजार सब याद आ रहा था। मीरा ने मुस्कुराते हुए विकास के कंधे पर हाथ रखा। विकास, भावुक मत हो, वो प्यार अब वीडियो कॉल और इंस्टेंट मैसेज में बदल गया है। समय के साथ चलना ही समझदारी है। अभी तुम उन्हें फ़ोन कर दो कि वो अपनी सुविधा से आ जाए। विकास ने भारी मन से रागिनी दीदी को फ़ोन लगाया। हेलो दीदी, वो मैं कह रहा था कि कल तुम सुबह अपनी गाड़ी से ही आ जाना। मीरा कह रही थी कि तुम्हें ड्राइविंग पसंद भी है और फिर मुझे ऑफिस से छुट्टी लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उधर से रागिनी की आवाज़ आई, जिसमें एक पल का ठहराव था। हाँ विक्की, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। वैसे भी ड्राइवर है, या मैं खुद ड्राइव कर लूंगी। तू परेशान मत हो, कल दोपहर तक पहुंचती हूँ। फ़ोन कट गया। विकास को दीदी की आवाज में वह खनक सुनाई नहीं दी जो आमतौर पर मायके आने की बात पर होती थी। लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद काम का तनाव होगा। अगले दिन दोपहर को रागिनी अपनी बड़ी सी चमचमाती कार में मायके पहुंची। उसने डिजाइनर सूट पहना था, आंखों पर महंगा चश्मा था और हाथ में ब्रांडेड बैग। उसे देखकर मीरा को बहुत गर्व महसूस हुआ। देखो विकास, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, इसे कहते हैं मॉडर्न वुमन। कितनी शान से आई है दीदी। अगर तुम लेने जाते तो वही पुरानी घिसी पिटी रस्म अदायगी लगती। रागिनी का स्वागत हुआ, घर में चहल पहल बढ़ गई। माँ ने अपनी बेटी की पसंद के पकवान बनाए थे। मीरा भी नंद की खातिरदारी में लग गई। रागिनी सबके साथ हंस बोल रही थी, अपनी कंपनी की बातें बता रही थी, देश विदेश की यात्राओं के किस्से सुना रही थी। शाम को जब सब आंगन में बैठे चाय पी रहे थे, तभी पड़ोस के शर्मा जी के घर के सामने एक ऑटो रुका। उसमें से शर्मा जी की बेटी सुधा उतरी। सुधा बहुत साधारण परिवार से थी। उसका भाई, जो पसीने से तरबतर था, ऑटो से उसका सामान उतार रहा था। वह बस से अपनी बहन को लेने गया था और फिर ऑटो करके घर आया था। सुधा के चेहरे पर थकान थी, कपड़े भी सफर में थोड़े सिलवटे वाले हो गए थे। लेकिन जैसे ही वह ऑटो से उतरी, उसने अपने भाई की पीठ पर एक ढोल जमाई और हंसते हुए कहा, तूने तो पूरी बस में मेरी नाक में दम कर दिया, कितना बोलता है रे तू। और उसका भाई भी हंसते हुए उसका बैग उठाकर घर की ओर भागा। विकास और मीरा ये सब सब देख रहे थे। अचानक विकास ने देखा कि रागिनी की नजरें भी उसी दृश्य पर टिकी थी। रागिनी के हाथ में चाय का कप था, लेकिन वह उसे पीने ही रही थी। उसकी नजरें उस साधारण से भाई बहन की जोड़ी पर जमी थी, जो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते घर में दाखिल हो रहे थे। रागिनी की आंखों में एक अजीब सा सूनापन तैर गया। वह कुछ देर तक शून्य में ताकती रही, फिर अचानक उठी और बोली, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ, और तेजी से अपने कमरे में चली गई। मीरा को कुछ खटका। वह एक संवेदनशील महिला थी, भले ही वह आधुनिक विचारों की थी, लेकिन वह भावनाओं को पढ़ना जानती थी। उसने विकास को इशारे से चुप रहने को कहा और दबे पांव रागिनी के कमरे की ओर गई। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। रागिनी बिस्तर के किनारे बैठी थी,
और अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। मीरा ने देखा कि रागिनी एक पुरानी तस्वीर को हाथ में लिए हुए है और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह वही सशक्त, आत्मनिर्भर एचआर हेड रागिनी नहीं थी। वह उस वक्त एक छोटी-सी बच्ची लग रही थी जो कुछ ढूँढ रही हो और उसे वह मिल ना रहा हो। मीरा ने दरवाज़ा खटखटाया, दीदी। रागिनी हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और ज़बरदस्ती मुस्कुराई। अरे मीरा, आओ ना, बस कुछ पुराना सामान देख रही थी। मीरा ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और रागिनी के पास बैठ गई। दीदी, आप झूठ बहुत बुरा बोलती हैं। अभी बाहर सब ठीक था, फिर अचानक शर्मा जी की बेटी को देखकर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? रागिनी ने पहले तो टालना चाहा, पर मीरा के स्नेहपूर्ण स्पर्श ने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया। मीरा, तुम्हें पता है आत्मनिर्भर होना कितना थका देने वाला काम है? रागिनी ने भराई आवाज में कहा। आज जब मैं अपनी लग्जरी कार में अकेले ड्राइव करके आ रही थी, तो एसी की ठंडक थी, संगीत था, सब कुछ था, पर वो सुकून नहीं था जो बचपन में विक्की के साथ रोडवेज की खटारा बस में आता था। मीरा चुपचाप सुन रही थी। रागिनी ने आगे कहा, तुमने और विक्की ने सोचा कि मेरे पास संसाधन है, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। तुम सही हो, मुझे सफ़र में किसी की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे महसूस करने के लिए अपने भाई की ज़रूरत थी। जब भाई ससुराल आकर बहन को ले जाता है ना मीरा, तो वो सिर्फ़ एक पिकअप सर्विस नहीं होती, वो उस बहन के लिए एक सम्मान होता है। उसे लगता है कि उसके मायके वालों को उसकी इतनी तलब है कि वो उसे लेने दौड़े चले आए। वो ससुराल में अपने पति और सास को गर्व से कहती है, मेरा भाई मुझे लेने आया है। उस एक वाक़ये में जो रसूख और जो प्यार होता है, वो मेरी इस महँगी गाड़ी और बड़े पद में नहीं है। रागिनी की बातें मीरा के दिल में सीधे उतर गई। आज जब मैं खुद आई तो मेरी सास ने कहा, जाओ बहू, ड्राइवर ले जाओ। किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर विक्की आता तो घर में एक उत्सव होता कि मामा जी आए हैं। रास्ते भर हम भाई-बहन वो बातें करते जो फ़ोन पर नहीं हो सकती। मैं उसे अपनी परेशानियाँ बताती, वो मुझे अपने किस्से सुनाता। वो 4 घंटे का सफ़र हमारा अपना होता। आज मैं 2 घंटे में पहुँच गई, पर वो रास्ता मुझे काटने को दौड़ रहा था। मैं अकेली थी मीरा, बिल्कुल अकेली। मीरा की आँखों में भी नमी आ गई। उसने जिसे पिछड़ा हुआ रिवाज समझा था, असल में वो रिश्तों को तरोताज़ा रखने का एक बहाना था। उसने सुविधा को प्रेम से ऊपर रख दिया था। उसे एहसास हुआ कि आज की नारी चाहे कितनी भी सशक्त क्यों ना हो जाए, मायके की देहरी पर वह एक छोटी-सी बिटिया बनना चाहती है, जिसे पिता या भाई की उँगली पकड़कर चलने में जो सुरक्षा महसूस होती है, वह दुनिया की किसी ताकत में नहीं। मीरा ने रागिनी का हाथ थामा। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उसे सिर्फ लॉजिक और प्रैक्टिकली के चश्मे से देखा। मैं भूल गई थी कि कुछ रस्में पेट्रोल और समय बचाने के लिए नहीं, बल्कि यादें बनाने के लिए होती है। रागिनी ने मुस्कुराकर मीरा को गले लगा लिया। कोई बात नहीं पगली, जमाना बदल रहा है, मैं समझती हूँ। बस कभी-कभी दिल बच्चा बन जाता है। शाम को राखी का त्योहार मना, हंसी मजाक हुआ, लेकिन विकास को अभी भी लग रहा था कि दीदी की हंसी में वह पुरानी वाली खनक नहीं है। अगले दिन वापसी का समय था। रागिनी अपना सामान पैक कर रही थी। उसने अपने कार की चाबी उठाई और बाहर आई। अच्छा माँ, अच्छा विकी, चलती हूँ। ऑफिस में कल मीटिंग है, रागिनी ने कहा, हालांकि उसका मन नहीं था। तभी मीरा ने पीछे से आकर रागिनी के हाथ से कार की चाबी छीन ली। अरे मीरा, ये क्या कर रही हो? मुझे देर हो जाएगी। रागिनी चौंकी। मीरा ने वह चाबी विकास की तरफ उछाल दी। विकास ने हवा में ही चाबी लपक ली। विकास, गाड़ी निकालो, दीदी को छोड़ने तुम जाओगे? मीरा ने हुक्म दिया। विकास और रागिनी दोनों हैरान होकर मीरा को देखने लगे। पर मीरा, तुम ही तो कह रही थी। विकास कुछ कहते कहते रुक गया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था कि रिवाज बदल गए हैं, पर मैंने ये कब कहा था कि जज्बात बदल गए हैं? दीदी, आप आत्मनिर्भर है, ये दुनिया जानती है, लेकिन इस घर के लिए आप वही हमारी लाडली गुड़िया हैं। विकास आपको छोड़ने जाएगा और वापसी में बस से धक्के खाते हुए आएगा। क्यों विकास, ठीक है ना? विकास का चेहरा खिल उठा। उसे जैसे मनचाही मुराद मिल गई हो। बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ, दीदी बैठो। और हाँ, वो रास्ते में जो ढाबा पड़ता है ना, जहाँ की कुल्हड़ वाली चाय तुम्हें पसंद थी, वहाँ रुकते हुए चलेंगे। रागिनी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। इस बार ये खुशी के थे। उसने मीरा को कसकर गले लगाया। शुक्रिया मीरा, तूने आज मुझे मेरा मायका सच में वापस दे दिया। और हाँ दीदी, मीरा ने कान में फुसफुसाया, अगली बार जब आऊंगी तो विक्की तुम्हें लेने आएगा, चाहे तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो। लैंडिंग की परमिशन तभी मिलेगी जब पायलट विक्की होगा। हॉल में हंसी गूंज उठी। विकास और रागिनी जब गाड़ी में बैठे तो रागिनी ने अपनी सीट थोड़ी पीछे की और रिलैक्स होकर बैठ गई। उसने साइड मिरर में देखा, मीरा और माँ गेट पर हाथ हिला रही थी। गाड़ी जैसे ही हाईवे पर चढ़ी,
रागिनी ने रेडियो बंद कर दिया। विक्की, तुझे याद है एक बार बचपन में तूने मेरी गुड़िया की टांग तोड़ दी थी और मैंने तुझे कितना मारा था? रागिनी ने हंसते हुए बात शुरू की। अरे दीदी, वो टांग तो पहले से टूटी थी, आपने इल्जाम मुझ पर लगाया था। विकास ने सफाई दी और फिर शुरू हो गया बातों का वो सिलसिला जो पिछले कई सालों से कहीं खो गया था। यह सफर पेट्रोल फूंकने वाला था, समय बर्बाद करने वाला था, कम से कम दुनिया की नजर में। लेकिन उस बंद कार के भीतर दो भाई बहन अपने रिश्तों की जड़ों को फिर से सींच रहे थे। मीरा ने घर के अंदर जाते हुए मन ही मन सोचा, सही कहते हैं, औरतें हर जगह मौजूद है, हर काम कर सकती है, लेकिन कभी कभी उन्हें बस बहन या बेटी बनकर रिलैक्स होना चाहिए, जहां उन्हें कोई और संभाले। उस दिन मीरा ने एक बड़ा सबक सीखा था। आधुनिकता का मतलब अपनी जड़ों को काट देना नहीं, बल्कि उन्हें नए तरीके से संजोना है। परंपराएं बोझ नहीं होती, अगर उनमें प्यार का एहसास हो। वो 200 किलोमीटर का सफर उस दिन किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं था। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।